अभी मनु मूज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। आपने टाइटल देख लिया होगा, टाइटल में मैंने एक चीज लिख रखी है, बेरी में डूबी लुटिया, धनखड़ ने पाया मौका और कबलाना की डूबी नौका। भाई अमित कैसे है मेरे भाई? बहुत बढ़िया जी। आपके दर्शकों को, आपके चाहने वालों को, आपके व्यूअर जितने भी हैं सबको मेरे राम राम जी। देखिए आज में और परसों में चेहरे में कुछ फर्क है, अब इतना खुश क्यों है? देखो, खुशी तो ये है कि भाई अब जो डिसीजन लिया है, जो लोग जो लगातार मिले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, तो उनके उन सब से जो है मेल मिलाप करके जो सब की बातों में से जो बातें आई हैं सामने, पूरे बेरी हलके के हर गांव से, चाहे किसी भी कोने में आप दुबड़दन से, माजरा से, सिवाना से, उधर आपका रोद, पूरे बेरी हलके से के लोग जो मिले हैं, मैं भी जगह जगह गया हूँ, तो ये जो है लोगों ने कहा कि भाई आपने निर्दलीय जो है ना प्रत्याशी के तौर पर ये चुनाव लड़ना पड़ेगा, हम आपको ये चुनाव लड़ाएंगे। एक बड़ी बात मैं कति सीधे तौर पर पूछूंगा, अमित भाई आपने बड़ा संघर्ष कराया भारतीय जनता पार्टी के लिए, पूरे 5 साल कतिनु गोडे टेकी रहा, इतना काम कराया है। पर मैं एक बात पूछूंगा, जब ये टिकट यहाँ वहाँ होगी, आप काफ़ी संघर्ष कर रहे थे, आपकी उम्मीद भी थी और आप कह रहे हो मेरा नाम लोक भी हो चुका था, लेकिन जब टिकट संजय कबलाना जी को चली गई, उसके बाद में पार्टी ने आपसे के कहा? सीधी बात बताइए, किससे बात हुई, कब हुई, या क्या लोभ दिया, लालच दिया, या दबाया, क्या हुआ? देखो, संपर्क किया, बड़े नेताओं ने भी संपर्क किया, बोले भाई हमने बहुत प्रयास किया लेकिन हम भी लाचार हो गए, क्या करें। मतलब भाई धनखड़ साहब अपना जो है ना बिल्कुल लोक लगा के बैठ गए, जो एक बोलते हैं ना कुंडी मार के बैठ जाना, तो धनखड़ साहब ने बड़े बड़े नेताओं को वे बस लाचार कर दिया भाई, क्योंकि अपने स्वार्थ में ये देख लिया कि भाई संजय को जो ये छोटी सी जो अड़चन कहें या छोटी सी बीमारी कहें, इसको वहाँ से हटा कर बेरी में ले आए। ये खुरापाती आइडिया 2-3 लोगों ने उनके दिमाग में डाल दिया, संजय को पार्टी ज्वाइन कराई और ऊपर हाईकमान में जाकर जो टिकट के लिए उनकी कमिटमेंट करा लाए। उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें जो है ना, एक मैं तो कहूँगा कि धनखड़ साहब ने तो ये बेरी हल्के में चूड़ी भेज दी कि भाई पहन लो, हल्का वासियों ही न पहन लो आप। तो कोई लेना नहीं देना नहीं उनका यहाँ हल्के में, कोई उनका रेजिडेंस यहाँ नहीं, कोई उनके गोत्र का वोट नहीं, कोई सुख का पता ना दुख का पता नहीं। तो थोड़े दिन यहाँ अपना टाइम पास करके कुछ अपने जो कुछ पैसे दे के भेज दिए, कुछ और यहाँ कलेक्शन करके कुछ पार्टी फंड लेकर अपने यहाँ से निकल जाएंगे, इसी सोच के साथ आए हैं। उन कोई अपने यहाँ लेना देना नहीं। लेकिन उसके बाद हमने जो विचार विमर्श किया है, तो वो बिल्कुल एकदम से हमारे भी दिमाग से जो है ना प्रेशर, जो बोझ था वो भी बिल्कुल उतर गया। बड़े नेताओं ने भी संपर्क किया, भाई जो आप कहोगे पार्टी में, जो भी आप कहोगे। फिर हमने भी जा कर के कि मन जो है इतना दुखी हो गया था कि भाई हमने जो है ना एक मतलब लगन के साथ, त्याग के साथ जो है पार्टी के लिए भी मेहनत करी, और पार्टी के लिए मेहनत के साथ साथ हमने लोगों की सेवा में जो है अपना ज़्यादा मन लगाया कि भाई पार्टी के साथ तो चलो किसी के साथ भी आदमी अपना जुड़ाव रख ले, संगठन के साथ तो जुड़ना है, लेकिन मकसद जो होता है ना कि भाई काम हम कैसे कर रहे हैं। तो हमने जो है निस्वार्थ और त्याग की भावना के साथ जो है काम किया है, कुछ अच्छे के लिए सोचा, अपने जो है क्षेत्र के, अपने हलके के युवाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, युवा साथियों के लिए, खेल स्टेडियम के बारे में, अपने जो है किसानों के बीच में भी हमने जो मेले लगाए, मातृशक्ति के लिए हमने जो भी काम करे वो इतने मतलब अच्छे किए कि कोई हमें जो किसी की हमने टुकाई लेने का काम नहीं किया। जैसे हमने जो स्टैंड जहाँ पे लेना होता है, हमने जहाँ भी जो हमें अच्छा लगता है वहाँ जाते हैं। किसान आंदोलन में भी हम अपने साथियों के साथ हमेशा बॉर्डर पर रहे। पार्टी की तरफ से इस तरह की कुछ बातें भी हुई, लेकिन हम इस तरह की पहलवान आंदोलन में भी हम लगातार उनके पास रहे। हर जगह अपने यहाँ डीगल टोल टैक्स पर भी आंदोलन में यहाँ भी बैठे रहे, सारी जो व्यवस्थाओं में भी रहे, हमने हर चीज़ में रहे। लेकिन हमने पार्टी की जो आपत्तियां थी उनको भी इग्नोर किया। मैं जो ठीक है, ठीक के साथ चलेंगे, उसमें चाहे किसी को कोई आपत्ति हो या ना हो।
तो और इसी कारण जैसे थोड़ा आप लोग भाई ये मानते हुए भी भाई कि भाजपा पार्टी को यहाँ जो हमारा किसान वर्ग खिलाड़ी हैं ये पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे प्रति फिर भी लोगों में थोड़ा सा ये था कि भाई चलो कोई बात नहीं, पार्टी तो ठीक नहीं, लेकिन अमित यहाँ के एक बात है भाई साहब, जब मैं भी फील्ड में कई बार जाया करता तो मैं अमित डिगल का नाम लिया करता तो एक चीज़ सामने आया करती कि भाई अमित जो है वो बढ़िया बालक है, वो जिताऊ कैंडिडेट है, लेकिन पार्टी गलत चुन ली। अब वो जो कंधे पे पार्टी का भार था वो देखो क्या है, पार्टियां तो कोई ना कोई पार्टी तो भाई संगठन तक कहीं ना कहीं कोई माध्यम तक चुनना होता है। तो लेकिन जो हमारे जो काम करने के जो तरीके हैं, सोच है, हमने वो अपनी जो है शुद्ध रखनी होती है। तो हम अपने जो है बिल्कुल एक नेक विचार, शुद्ध विचार के साथ हम इस काम में थे। तो लेकिन भाई अब जो है निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जो हम यहाँ अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से और उन्हीं की सहमति से जो है ये फैसला हम ले रहे हैं। और कल एक हमने मेरे डिगल गांव में ही सुबह 10 बजे एक पंचायत कह लें या सम्मेलन कह लें, एक मीटिंग का हमने प्रोग्राम आयोजन करवाया है, किया है। अपना पूरा भाईचारा, पूरे बेरी हल्के से जो भी हमें हमारे जो भाई शुभ चिंतक हैं, जो समर्थक हैं, बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। और एक वो डिसाइड कल ही हम करेंगे कि जो फॉर्म हमने भरना है अपना, वो सोमवार को, मंगलवार को, बुधवार को जो है सीधा है फॉर्म पर बात खुदा दी भाई, मैं कद फार्म भरूंगा। इसका मतलब तो कति फाइनल डील डन कर दी भाई, लड़ना चुनाव। जी बिल्कुल। आज भी देखो बराना गांव से, डिगल गांव से जो बुजुर्गों ने की भी बोल दिया कि भाई चुनाव आपने लड़ना है, तो लड़ना जी। तो बिल्कुल लड़ना है और पूरे जोर शोर के साथ चुनाव ही लड़ना, बिल्कुल चुनाव लड़ने के साथ साथ हमने ये चुनाव जीतना है। अब क्या है कि हर बार जब यहाँ चुनाव होता था बेरी में, तो मुकाबला दो तरफा था, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी। डॉक्टर रघुवीर कादन, पिछली 2 बार से विक्रम कादन और पिछली बार तो जनता पार्टी भी चुनाव लड़न लाग रही थी, और यहाँ उपेंद्र कादन भी ग्राउंड में थे, कई निर्दलीय थे, खैर उनका मैं क्या नाम लूँ। मुकाबला 2 तरफा माना जा रहा था। अब डिगल गाँव एक बहुत बड़ा वोट बैंक, मेरे हिसाब से यहाँ का पेरी हल्के का सबसे बड़ा वोट बैंक, और यहाँ का एक निर्दलीय उम्मीदवार सामने आओ तो तिकोना मुकाबला। आप किसके साथ मुकाबला मान रहे हो इन तीनों में? हम ये डिगल। देखिए मुकाबला जो है ना वो सीधा डॉक्टर रघुवीर कादन जी से है। बाकी जो भाजपा का तो अब यहाँ जो है मुकाबले से बाहर हो चुकी है, निकल चुकी है, मुश्किल से 2-4-5 हज़ार वोट, 7 हज़ार वोट तक पहुँचने वाली है। तो सीधा मुकाबला डॉक्टर रघुवीर कादन जी के साथ है। बड़ा अच्छा जो है टफ मुकाबला होगा, अच्छा मुकाबला होगा, और बड़े अच्छे जो है योजना से, बड़े अच्छे जन समर्थन के साथ, सबके आशीर्वाद से इस पे हम जो है पार पाने का काम करेंगे। डिगल गाँव में जो आपने पंचायत का आयोजन करवाया, ये कल कितना समय इसका होगा, किस जगह पे डिगल में? ये गांव डिगल में सुबह 10 बजे पुरानी गौशाला में इसका आयोजन होगा। तो सुबह 10 बजे मैं आपके माध्यम से पूरे मेरे बेरी हल्के के बड़े बुजुर्गों से, युवा साथियों से मैं कहूँगा कि सभी इसमें आकर के जो है अपने बेटे को, अपने भाई को आशीर्वाद दें। जी। तो अंदर तक वो अब टिकट ना आई, गणे भाई मैंने रोंदे देखे फूट कर, जुगर वो 2 हथड़ मार रोंदे देखे, इसी फीलिंग तो नहीं आई? देखो दुखी मन तो हुआ है, बहुत दुखी मन हुआ है। उसके बाद ये भी बोले हैं, बुलाया है कि भाई एक बार आ जाओ, दिल्ली आ जाओ, कि भाई इस पर करवाते हैं, विचार विमर्श करवाते हैं। लेकिन मन इतना दुखी हो गया कि भाई हमने तो यही बोल दिया कि भाई अब तो आप, जैसे परसों ही हमने ये बोल दिया था कि अब तो आप अगर हमें ये कहेंगे ना कि भाई अब आप टिकट ले लो, तो भी अब लेने का मन नहीं है। तो निर्दलीय लड़ना, बिल्कुल जो है निर्दलीय, जो है जनता की टिकट लेकर ही चुनाव लड़ना है। जी। तो भाई ये थे अमित अहलावत गांव डिगल से, जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए पिछले 5 सालों से तन मन धन बड़ी ज़ोर से मेहनत करी, और टिकट की उम्मीद थी, जो अब बताया भाई भी तो टिकट दें जब भी नहीं लेवें, और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने की सीधा बिगुल बजा दिया है। बेरी में तिकोणियों मुकाबला होने वाला है, और भाई ने धनु कहा तिकोणियों नहीं हुआ है, 2.25 का मुकाबला भाई साहब, 2.25 का 2-1 का ही मुकाबला मानो आप। देखो ऐसा था जैसे इनकी ऐसा था कोई एक आधा भाई निर्दलीय भी आ जाएगा, तो कोई ज़्यादा 2 के अलावा किसी का मतलब होने वाला नहीं है यहाँ ज़्यादा जिक्र। तो कल गांव डिगल में
पुरानी गौशाला में एक महापंचायत का आयोजन है। आप सब 10 बजे वहाँ पहुँच सकते हो और पूरा गांव, पूरा बेरी हल्का भाईचारा वहाँ मौजूद रहेगा। और वहाँ भाई किस दिन फार्म भराया जा, नॉमिनेशन कराया जावे, उस दिन के लिए सारी बातें फाइनल होंगी। बने रहिए आप भी अभिमन्यु मूवीज़ के साथ। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी वीडियो को जमकर शेयर बढ़ा दो, एक एक मोबाइल में यह वीडियो खुलनी चाहिए। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते।